क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान का अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम द कर्स्ड फैमिली नाम की एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी के राज खोलने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के बारे में नहीं है, बल्कि डिल्यूजन यानी भ्रम और उस गहरे पछतावे के बारे में है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। श्रापित परिवार महज एक नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अंधेरे सच का दरवाजा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव इन करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक वार्निंग से। एक रहस्यमयी साधु कहता है, यही तेरी जिंदगी है, काला अंधेरा। सुनने में ही कितना चिलिंग लगता है ना। ये एक लाइन तुरंत ही इस कहानी का डार्क टोन सेट कर देती है। हम एक ऐसे इंसान की दुनिया में एंटर करते हैं जो मुसीबतों और त्रासदियों के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से बाहर निकलने का लिटरली कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए इस कहानी के पहले चैप्टर यानी एक अंतहीन बुरे सपने पर नजर डालते हैं। कहानी सीधे हमारे मेन कैरेक्टर आदित्य के बेहद बेचैन और डिसोरिएंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होती है। उसकी जिंदगी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। पहले उसके बड़े भाई अंशुल के अंतिम संस्कार का एक डरावना सपना आता है। फिर अचानक एक दिल दहला देने वाले रोड एक्सीडेंट में उसके माता पिता की दर्दनाक मौत हो जाती है। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो उसे अपनी पत्नी के धोखे का भी सामना करना पड़ता है। ये सब इतनी तेजी से और लगातार होता है कि ऐसा लगता है जैसे वाकई आदित्य किसी बहुत बड़े और काले श्राप का शिकार हो गया है। एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट फॉर हिम। अब यहाँ एंट्री होती है कहानी के दूसरे हिस्से की, जो है साधु का भयानक श्राप। आदित्य के साथ हो रहे ये सारे हादसे अचानक नहीं हो रहे थे। ये सब उसी रहस्यमयी साधु से जुड़े लगते हैं जिसकी घोर तपस्या को आदित्य ने अपने अहंकार में आकर भंग कर दिया था। अब टॉर्चर का लेवल देखिए। शादी की हल्दी की रस्म चल रही है और पवित्र हल्दी की जगह उसके कंधे पर शमशान की राख लगा दी जाती है। रात के खाने के वक्त वही साधु एक वेटर बनकर आता है और उसके खाने पर एक अजीब सा ग्रे रंग का पाउडर डाल देता है। और सबसे डरावना मोमेंट तो तब आता है जब मूसलाधार बारिश के बीच माता पिता के अंतिम संस्कार के वक्त वही साधु उसके हाथ में अस्थियों का कलश थमा देता है। द स्कैरियस्ट पार्ट, ये सारे खौफनाक दृश्य सिर्फ और सिर्फ आदित्य को दिखाई दे रहे हैं, वहां आसपास खड़े किसी और इंसान को नहीं। उसी अंतिम संस्कार के दौरान वो साधु एक बहुत ही रहस्यमयी और डीप बात कहता है। वो कहता है, यहां असली गुनहगार वही है जिसके हाथ में कलश है। ये कोई नॉर्मल तंज नहीं था। ये एक बहुत बड़ा हिंट था जो ये बता रहा था कि इस पाले साए का असली जिम्मेदार बाहर का कोई नहीं बल्कि खुद कलश पकड़ने वाला यानी आदित्य ही है। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, राइट? एक ब्रेकिंग पॉइंट तो आना ही था। पागलपन की कगार पे पहुंच चुका आदित्य एक बहुत ही भयानक भ्रम का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी और बड़े भाई के बीच कोई संबंध है। इस इल्यूजन में गुस्से से बिल्कुल अंधा होकर वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उन दोनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। और जैसे ही वो ये खौफनाक कदम उठाता है, वो भ्रम अचानक से टूट जाता है। और यहां से शुरू होता है कहानी का तीसरा पड़ाव, भ्रम और खौफनाक सच्चाई। उस खूनी वारदात के तुरंत बाद अचानक आदित्य की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक खंडर हो चुके वीरान महल में बिल्कुल अकेला पाता है। ये एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग शिफ्ट है। यहीं पर छलावा का असली मतलब सामने आता है। एक ऐसा भ्रम या धोखा जो आपके दिमाग और इंद्रियों के साथ खेलता है, जो सच नहीं है पर बिल्कुल सच लगता है। जब गुस्से में पागल आदित्य उस साधु से जवाब मांगता है तो वो रहस्यमयी साधु एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच उजागर करता है। वो बताता है कि अब तक जो कुछ भी आदित्य ने एक्सपीरियंस किया, वो सारी मौतें, वो रस्में, वो सब महज एक छलावा था, एक साइकोलॉजिकल सजा थी जो सिर्फ उसके दिमाग में रची गई थी। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, कहानी का असली गुनहगार। यहां आकर दास्तान का सबसे बड़ा और ब्रूटल ट्विस्ट सामने आता है। अब जरा सच्चाई के इन दो अलग अलग पहलुओं को देखिए। एक तरफ था आदित्य का भ्रम, जहां उसे लगता था कि वो तो बेचारा एक विक्टिम है और उस साधु ने श्राप देकर उसके पूरे परिवार को मारा है। लेकिन दूसरी तरफ थी कड़वी सच्चाई कि साधु ने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि आदित्य ने खुद ही अपने परिवार की हत्या की थी। ये रियलाइजेशन कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। सोचकर देखिए, इंसान का अपना दिमाग सच्चाई को छुपाने के लिए कैसे कैसे जाल बुन सकता है। साधु एक एक करके आदित्य के असली और भयानक कर्मों को गिनाता है। पहला,
अपनी शादी से ठीक एक रात पहले उसने माता-पिता को घर से निकालकर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर कर दिया था, जहां एक गाड़ी की टक्कर से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा, पत्नी की बहन के साथ उसके गैर संबंध थे, जिसे देखकर पत्नी गहरे डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान दे दी। और तीसरा, जब बड़े भाई अंशुल ने उसे शराब पीने से रोका तो नशे की हालत में आदित्य ने अपने ही भाई को पानी में डुबोकर मार डाला था। ये त्रासदियां कोई नया श्राप नहीं थीं, बल्कि ये अपने ही अतीत के उन अनफॉरगिवेबल पापों की यादें थीं जो मानसिक सजा देने के लिए जबरन वापस लौट आई थीं। और अब यहां ये नंबर 7 आता है। पता है ये 7 क्या है? ये असल में वो समय है जो आदित्य ने अपनी सजा काटने में गुजारा। सच्चाई ये थी कि आदित्य इन 4 लोगों की हत्या के जुर्म में पूरे 7 साल की जेल की सजा काटकर अभी अभी वापस लौटा था। वहां उस खंडर में ना कोई पत्नी थी, ना कोई भाई और ना कोई साधु। वो वहां बिल्कुल अकेला था, सिर्फ और सिर्फ अपने भारी अपराध बोध और अकेलेपन के साथ। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, इस दास्तान की सीख। देखिए, ये कहानी केवल एक डरावनी साइकोलॉजिकल हॉरर नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर के बारे में एक बहुत ही प्रोफाउंड लेसन दे जाती है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, कि घमंड और अहंकार आखिरकार इंसान को पूरी तरह से अकेला कर देता है। दूसरा, हम अक्सर अपने करीबियों को तब तक फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक वो हमेशा के लिए हमसे दूर नहीं चले जाते। और तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसान अपने खुद के डिस्ट्रक्टिव एक्शंस को पहचानने में अक्सर फेल हो जाता है। वो अपनी गलतियों का दोष हमेशा दूसरों पर या किसी श्राप पर मढ़ना चाहता है। रियलिटी का ये बोझ इतना हैवी हो चुका था कि आदित्य उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। गिल्ट से पूरी तरह दबकर उसने अपना सारा सच, अपनी पूरी दास्तान कुछ पन्नों पर लिखकर अपने दोस्त के घर के दरवाजे के नीचे से खिसका दी। और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। पीछे रह गई तो बस उसकी एक खौफनाक दास्तान जो उन पन्नों में कैद थी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचकर देखिए, क्या हम भी जाने अनजाने में किसी की कहानी के विलेन हैं? इंसान अपने ही दिमाग में खुद को हमेशा एक बेकसूर हीरो की तरह देखता है, लेकिन ये कितना डरावना है ना कि हमारे अनजाने कर्म और घमंड हमें किसी और की कहानी का सबसे खौफनाक विलन बना दें। इस गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हमारी आज की ये दास्तान यहीं समाप्त होती है।